ऊनी हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में, ज्योग्राफी 10वीं की ज्योग्राफी की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज देखने जा रहे हैं अगला पॉइंट, ऊनी वस्त्र उद्योग। कौन वस्त्र उद्योग? ऊनी वस्त्र उद्योग। करैया देश के सबसे पुराने वस्त्र उद्योग में से है। ये क्या है? यह देश के सबसे पुराने वस्त्र उद्योगों में से एक है। ऊनी वस्त्र उद्योग का केंद्र पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में है। धारीवाल लुधियाना और लुधियाना, कौनवाल धारीवाल, कौन राष्ट्र महाराष्ट्र, कौन प्रदेश उत्तर प्रदेश, कौन रात गुजरात, कौनियाना हरियाणा, ये सभी क्या है? धारावेद लुधियाना में स्थित है। कौन उद्योग? ऊनी उद्योग। पुराने वस्त्र उद्योग हैं। कौन वस्त्र उद्योग हैं? पुराने वस्त्र उद्योग हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा दीजिए कि पश्चिम बंगाल में टोटल ऊनी वस्त्र उद्योग के कितने कारखाने हैं और टोटल भारत में कितने कारखाने वस्त्र उद्योग को। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, क्लास 2 में पढ़े हैं, तो नीचे अगर आप जान रहे हैं, दोस्त हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थोड़ा साउंड होता है, जानवे करते हैं, आजकल के लोग युवा हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, थोड़ा सा एक्सीलेटर में, थोड़ा बुलेट में ज़्यादा एक्सीलेटर देके चलते हैं, उनको लगता है कि ओ माय गॉड, आई एम द पढ़े में तेज एंड आई एम द हीरो। चलिए, सब ठीक है। अमृतसर पंजाब के प्रमुख केंद्र है। अमृतसर पंजाब के क्या है? मुख्य केंद्र है। महाराष्ट्र में मुंबई इसका सबसे बड़ा केंद्र है। महाराष्ट्र में जो मुंबई है, इसके सबसे बड़ा क्या है? केंद्र है। बीकानेर और जयपुर राजस्थान में ऊनी वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। बीकानेर, जयपुर राजस्थान में ऊनी वस्त्र के बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर तथा कर्नाटक में बेंगलौर भी देश की ऊनी वस्त्र उद्योगों महत्वपूर्ण केंद्र है। कह रहा, जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर तथा कर्नाटक में बेंगलौर भी देश की ऊनी वस्त्र उद्योगों में से एक महत्वपूर्ण उद्योग है। करा, वस्त्र एवं पोशाक उत्पादन इकाइयाँ। कौन इकाइयाँ? वस्त्र एवं पोषक उत्पादन इकाइयाँ मुख्यतः पंजाब, हरियाणा तथा तमिलनाडु। कौन नाडु? तमिलनाडु। पंजाब, हरियाणा तथा तमिलनाडु में स्थित है। कौन स्थित है? भारतीय ऊन का सामान संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय जो ऊन के जो सामान जो है, वस्तुएं हैं जो बिकते हैं, कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको क्या कहते हैं? USA। संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस। कौन? रूस। वो वाला रूस ना है कि मम्मी मारे दूध थप गया तुम रूस, वो वाला रूस की बात नहीं हो रहा है। चुपचाप रहो, खुश। देखो यहाँ पर भारतीय समाज का ऊन बिक रहा है, रूस। यूनाइटेड। कौन? यूनाइटेड। कौन? किंगडम। कौन? कनाडा। और कौन? यूरोप के देशों में निर्यात किया जाता है। संयुक्त राज्य जो भारत में जो भी उनका जो सामान बिकते हैं, उन्हीं के जो कपड़े मिलते हैं, कौन कौन से देश में? अमेरिका में, रूस में, यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में और यूरोप में, सारे देश में निर्यात होता है। निर्यात मतलब कुछ भारत से बनाकर विदेश में बेचा जाता है, उसे क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। आयात कुछ विदेश वाला सामान भारत में आकर बेचा जाएगा, वो आयात कहलाएगा। देश के उन वस्त्र उद्योग के सामने कच्चे ऊन की आंतरिक बाजार की कमी और उत्पादनों की निम्न गुणवत्ता प्रमुख समस्या है। भारत में क्या चाहिए? ऊन वस्त्र का जो सामान जो होता है, उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता ऊन होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर भारत में बहुत बड़ी इसकी क्या है? समस्या। कौन समस्या है? देखा जाए, क्या आप जानते हैं? डू यू नो? पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन का एक क्या है? प्रकार है। एक विशेष नस्ल की बकरी के बालों मतलब रोएं से तैयार किया जाता है, जो बहुत ही नरम और मुलायम होते हैं और अति गर्मी प्रदान करता है। ये बकरियां कश्मीर के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में गुर्जरों द्वारा पाली जाती है। कौन जातियों द्वारा पाई जाती है? गुर्जरों द्वारा पाली जाती है। तो यह ध्यान देने योग्य बात है। कौन? पश्मीना। जो ये क्या है? ऊनी बकरी से पाला जाता है, जिसमें एक ऊनी जो रोम निकलते हैं, जिसके रोम से ये तैयार किया जाता है। बहुत ही गर्म होते हैं, कुछ होते हैं बहुत गर्म ऊनी होते हैं। जो कहाँ पाया जाता है? एक ही जगह पाया जाता है, कश्मीर में ऊंची पहाड़ियों में गुजरे द्वारा इसको क्या किया जाता है? पाले जाते हैं। वो सर हम नहीं पाल सकते। क्यों नहीं पाल सकते? आप भी पालिए, मना किया थोड़ी नहीं, लेकिन ये ठंडे प्रदेश में होते हैं, इसलिए वहीं पर पाया जाता ज़्यादातर।
इस समस्याओं के बावजूद भी आज भारत विश्व में ऊन का 7वां बड़ा उत्पादन देश है। अगर भारत में कच्चे माल की भी व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद इसका समस्या, उसके बावजूद भी भारत जो है जो पूरे विश्व के 7वां सबसे बड़ा ऊन उत्पादन देश है। कौची है? भारत है जो पूरे विश्व के 7वां सबसे बड़ा ऊन उत्पादन देश है और विश्व के कुल उत्पादन का 52.8% का योगदान करता है। अब विश्व के जितने भी उत्पादन होता है उसका कुल उत्पादन का 52.8% का योगदान रहता है। कौन दान? योगदान। वर्ष 2005 से 6 में 55,000 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन भारत में हुआ है। क्या हजार? 55,000 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन कहाँ हुआ? भारत में। कौन रत्न में? भारत में हुआ। ज्ञान बढ़ाइए, नॉलेज को डेवलप कीजिए, नॉलेज को वृद्धि कीजिए। अंगूरा का ऊन खरगोश के रोए से प्राप्त किया जाता है। किसका अंगूर? अंगूरा। अरे खाए वाला नहीं अंगूरा, अंगूरा के क्या है? ऊन है, जो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? खरगोश के बाल से प्राप्त किए जाते हैं। कौनते हैं? जाते हैं। ध्यान देने योग बात। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशमी बाल, झिलकी मिल्की है नहीं, वो वाला रेशमी के बारे में नहीं हो रहा है। देखिए हमारा वस्त्र है, रेशमी वस्त्र होता है, रेशमी ऊन होता है, रेशम के धागे होते हैं, उसी प्रकार रेशम के वस्त्र भी होते हैं। तो देखते हैं रेशमी वस्त्र। भारत प्रारंभिक से ही रेशम में बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत आज से नहीं, स्टार्टिंग पीरियड से ही भारत विश्व से वस्तुओं को बनाने में, निर्यात करने में प्रसिद्ध है। कौन सिद्ध है? प्रसिद्ध है। देश में 4 प्रकार के रेशम मलबरी, कौन बरी? मलबरी, कौन सर? तसर, ईरी और मूंगा पैदा की जाती है। भारत में 4 प्रकार के रेशम। कौन कौन? क्या नाम है? रेशम का नाम है जी रेशम, वो नहीं, उनके नाम हो रहा है मलबारी, कौन बारी? मलबारी, कौन सर? तसर, कौन री? ईरी, कौन गाँव? मूंगा। ये 4 प्रकार के हैं जो रेशम पाए जाते हैं। कहाँ? भारत में। तो ध्यान देने ये बात। क्वेश्चन पूछेगा भारत में कितने प्रकार के रेशम वस्त्र पाए जाते हैं या कपड़े पाए जाते हैं, प्रकार पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन? रे मलबारी, तसर, ईरी और मूंगा। भारत में रेशम की लगभग 90 मिलें हैं। भारत में रेशम की कितने मिलें हैं? 90। तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखाइए भारत में सूती वस्त्र उद्योग के कितने मिले हैं। जल्दी कमेंट में बताइए सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में है और उस राज्य में कितने किलोमीटर हैं, कितने किलोमीटर में फैला है लंबाई में, और कौन नदी के किनारे है और कितने चौड़ाई है। जल्दी अगर कमेंट बॉक्स में लिख के बता देते हैं तो समझ रहे हैं कि आप एकदम पूरे पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। क्योंकि ज्ञान बढ़ाइए और पवन टीचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए डेली आइए। भारत में रेशम की लगभग 90 मिले हैं। भारत में रेशम के लगभग कितने मिले हैं? 90 मिले हैं। भारत में रेशम के लगभग 90 मिले। इनकी अतिरिक्त कई छोटी व मध्यम इकाई के भी रेशम कपड़ा उत्पादन करने में लगी हुई है। और सिर्फ यही 90 मिल नहीं है जो उत्पादन करने में लगी हुई है, इससे और बहुत सारे हैं जो इससे छोटे हैं, वो भी कपड़े उत्पादन करने में क्या चीज़? रेशम उत्पादन करने में लगे हुए हैं। और उससे भी और छोटी है, वो भी क्या करने में लगे हुए हैं? उत्पादन करने में लगे हुए हैं। खाली यही नहीं है जो उत्पादन करने में क्या किया हुए हैं? भारत में लगे हुए हैं या लगे पड़े हैं। भारत लगभग 8.5 लाख किलोग्राम रेशम का धागा तैयार करता है। अब भारत लगभग कितना? 8.5 लाख किलो रेशम का धागा तैयार करता है प्रति वर्ष। 90% से अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर के राज्यों में होता है। भारत के 90% से अधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर के राज्यों में होता है। कर्नाटक में बंगलौर, कोलार, मैसूर और बेलगांव रेशम के प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। जो कर्नाटक में है, जो बंगलौर, कोलार, मैसूर और बेलगांव रेशम के क्या है? प्रमुख केंद्र है, प्रमुख उत्पादन केंद्र है। पश्चिम बंगाल में
मुर्शिदाबाद और बांकुरा तथा जम्मू और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, बारामुल्ला तथा श्रीनगर रेशम वस्त्र के तैयार करने के प्रमुख केंद्र हैं। जो रेशम वस्त्र तैयार किया जाता है पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और बांकुरा तथा जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग, कौनमुल्ला, बारामुल्ला, कौननगर, श्रीनगर, कौनसमी रेशमी वस्त्र तैयार करने के कौन केंद्र है? प्रमुख केंद्र है। कह रहा है भारतीय रेशम की मांग यूरोप और एशिया के देशों में बहुत अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर रेशम कपड़े के प्रमुख यातायात देश हैं। कह रहा कि ये जो रेशम के जो कपड़े जाते हैं भारत से बन के, ये कौन कौन से देश में जाते हैं? अमेरिका में जाता है, यूनाइटेड किंगडम में जाता है, रूस में जाता है, सऊदी अरब में जाता है और कुवैत और सिंगापुर रेशम के इस प्रमुख देश हैं जहाँ पर क्या किया जाता है? इसको निर्यात किया जाता है। कौची किया जाता है? निर्यात किया जाता है। भारतीय रेशम की मांग पूरे यूरोप और एशिया के देशों में बहुत अधिक है। भारतीय रेशम की मांग कहाँ है? यूरोप और एशिया में बहुत अधिक मात्रा में है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कौनरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका में भारतीय रेशम उद्योग की चीन, भारतीय रेशम उद्योग में चीन, थाईलैंड, कॉनलैंड, थाईलैंड, काउंटली, इटली के साथ कई प्रतिस्पर्धा स्थापित किया गया है। भारत में बहुत सारे प्रतिस्पर्धा है जो किए गए इन देशों के साथ है, यानी कि किया गया रेशम के। कृत्रिम रेशम क्या है? कृत्रिम रेशम उसे कि मानव द्वारा बनाए गए रेशम को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। और वो जो कीड़े से या कह सकते हैं किसी जीव जंतु से बनाया गया है। मानव द्वारा कृत्रिम रेशा क्या जिसका करा कि देख रहे हैं कौन वाली डिबिया, तो बोल सर हमको बोले दीजिए हमकी क्या जी? हरी वाली डिबिया हमकी बोलिए क्या करें? क्या आप जानते हैं? डू यू नो? कृत्रिम धागे पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा तैयार किया जाता है। जो कृत्रिम धागे हैं जो रसायन पेट्रोल के रासायनिक उत्पादन द्वारा क्या किया जाता है? इसको तैयार किया जाता है। कौन किया जाता है? तैयार किया जाता है, किया जाता है, तैयार किया जाता है। जैसे नाइलॉन, कॉनलॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, कॉनलिस्टर, पॉलिस्टर, रियाल, एक्रिलिक और पॉलीमर, कॉनमर, पॉलीमर, नाइलॉन, पॉलिस्टर, रियाल, एक्रिल और पॉलीमर, ये सभी कृत्रिम धागे हैं जो पेट्रो रसायन द्वारा, कौन रसायन? पेट्रो रसायन द्वारा उत्पादन या कह सकते तैयार किया जाता है। कृत्रिम वस्त्र, कौन वस्त्र? कृत्रिम वस्त्र। कृत्रिम वस्त्र उद्योग में कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वस्त्र उद्योग में कौन से धागे का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम धागे का उपयोग जाता है। इन वस्त्रों का हमारा वस्त्र में उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है। इस सभी वस्त्रों का जो हमारे वस्त्र उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण हमारा वस्त्र उद्योग बढ़ रहा है और बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है। ये मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। ये होते हैं जो मजबूत भी होते हैं और क्या होते हैं? टिकाऊ भी होते हैं। पुनः रंगने और बुनने में भी आसानी होती है। इन्हें क्या होता है? रंगने में, बुनने में, वस्त्र से कपड़ा बनाने में, रेशम से धागे से कपड़ा बनाने में तो क्या होता है? आसानी होता है, जिससे वस्त्र उद्योग में एक क्रांति पैदा हो गई है। कृत्रिम वस्त्र जब से आया है, कृत्रिम रेशम, उससे एक क्या चाहिए? कृत्रिम वस्त्र आया है, उससे एक क्रांति सा पैदा हो गया, जिसके कारण कपड़े के दाम एकदम घटते जा रहे हैं, सस्ते हो जा रहे हैं। मानव निर्मित रेशम को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से लुगदी, कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। इसका जो होता है किस तरीके से प्राप्त किया जाता है? लुगदी से, कोयला से, पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। वस्त्र में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए इन्हें प्रायः प्राकृतिक रेशों, कौन रेशो? प्राकृतिक रेशो जैसे कपास, रेशम और ऊन के साथ मिलाकर बनाया जाता है। किसके साथ मिलाकर बनाया जाता है? कपास, रेशम और रेशम ऊन के साथ मिलाकर इसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। इन उद्योग को का केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन उद्योग में कौन सी? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कौन राष्ट्र? महाराष्ट्र, कौन राज्य? गुजरात, कौन स्थान? राजस्थान और कौन प्रदेश? मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक विस्तार हुआ है। इसको कह सकते हैं जो और बहुत सारे राज्यों में अधिक यानी अधिक से अधिक विस्तार इसका हुआ है।
मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, अमृतसर, ग्वालियर और कोलकाता कृत्रिम बस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। कह रहा इसमें मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, अमृतसर, ग्वालियर और कोलकाता कृत्रिम बस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहाँ पर कृत्रिम बस बहुत अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, उपजाया जाता है, कह सकते हैं यहाँ केंद्र है। अगला करा चीनी उद्योग। हो नाम सुन के ही मुंह में मिठास आ गया। कौन उद्योग? चीनी उद्योग। आप अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं ना तो आप कभी कोशिश कीजिए ना कि मेरे साथ बोलते जा रहे हैं, जिससे आपको फील होने क्लास वाला, ऑफलाइन के क्लास वाला फीलिंग हो। तो आप देखते हैं वीडियो चला लेते हैं तो आराम से बैठ के एकदम देख रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अरे पढ़ना तो यही चीज़ है, याद भी यही करना। थोड़ा अच्छा तरीका से पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, याद रहेगा। तो चीनी उद्योग में नाम सुन के बोल सर डेली चाय में चलता है, 2 चम्मच एक्स्ट्रा भी चल जाता है, मिठाई में चलता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है चीनी उद्योग। करा भारत संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। भारत है जो पूरे संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। गुड़ और खांडसारी को मिलाकर चीनी के उत्पादन में भी इसका पहला स्थान है। गुड़ को मिलाया, अगर खंडसारी को मिलाया, जब सर गुड़ तो समझ रहे हैं गुड़ है, खंडसारी क्या है? अरे चॉकलेट जिसमें रहता है ना खंडसारी, जिसको कहते पत्ते नहीं चॉकलेट रहता, गुड़ नहीं, उसमें काजू मिला रहता, काजू ने कैसे बादाम मिला रहता है, उसे खंडसारी कहते हैं। मिलाकर चीनी के भी उत्पादन में भी बहुत बड़ा स्थान है। वर्तमान समय में यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहा है। अगर देखा जाए चीनी जो उद्योग हो रहा है जिसके कारण 4 लाख से भी लोग चीनी के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से हुआ, प्रत्यक्ष में सामने डायरेक्ट काम कर रहे हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से जो कृषि जो लोग हैं चीनी फैक्ट्री में जो कच्चा माल देते हैं, कच्चा माल कुछ होता है गन्ना, गन्ने के द्वारा तो चीनी बनाया जाता है। तो गन्ना जो गन्ना उपजाने के लिए जो किसान को रोजगार मिल रहा है, यह प्रत्यक्ष लोग से कितने न मिल रहा है। कच्चे माल के मौसम होने के कारण मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग कहलाता है। अब इसमें कच्चे माल के मौसम होने के लिए यानी कि इसको कच्चा माल बनाते यानी कि गन्ना प्राप्त करने के लिए मौसम के आधारित होना चाहिए, मौसम के हिसाब से होगा। ठंडा के मौसम में ये गन्ना ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, गर्मी के मौसम में कम। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, ये उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है कि सभी 12 मास भी इसमें उद्योग नहीं होता, इसमें काम नहीं चलते, कारखाने में काम नहीं चलते रहते हैं, इसलिए इसको नाम पड़ा है मौसमी उद्योग। कौन उद्योग? मौसमी उद्योग। अगला करा आधुनिक आधार पर इस उद्योग का विकास। कौन आधार पर? आधुनिक आधार पर इस उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ है। कब प्रारंभ हुआ है? 1903 में प्रारंभ हुआ है। कौन से आधार पर? आधुनिक आधार पर उद्योग का विकास 1903 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। जब बिहार के सारण, किसके सारण? बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा में एक चीनी मिल की स्थापना की गई। कौन मिल? चीनी मिल की कौन स्थापना की गई। हम जानते हैं कि चीनी उद्योग गन्ने पर निर्भर करता है। हमको पता है, हम जानते हैं कि चीनी उद्योग किस पर डिपेंड करता है? गन्ने पर डिपेंड करता है। इसका फैक्ट्री कहाँ खोला जाएगा? तो जहाँ पर कृषि गन्ने की खेती होगा वहाँ पर खोला जाएगा ना। गन्ना कटने के बाद वजन में घटने वाले तथा शीघ्र खराब होने वाले होता है। गन्ना एक ऐसा पौधा है जो अगर काट के इसको रख दिया जाए ना तो इसको वजन में कमी हो जाएगी, इसके रस सूखने लगेंगे जिसके कारण या खराब भी हो जाएंगे। इसके कारण इसको जल्दी से गन्ना उसको काट के और फैक्ट्री में पहुँचाने का काम रहता है, या फैक्ट्री में पहुंचाने का आदेश रहता है। गन्ने की इन्हीं विशेषताओं से ध्यान रखते हुए चीनी मिल गन्ना उत्पादन क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। यही बातों को ध्यान रखें कि गन्ना कटे, अगर दूर ले जाना है, कंपनी ज़्यादा दूर, फैक्ट्री ज़्यादा दूर में खुला हुआ तो उतना दूर ले जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा गन्ना का रस सूख जाएगा, जिससे चीनी क्या हो जाएंगे, गन्ने खराब हो जाएंगे, जिससे चीनी उत्पादन में क्या चीज़ हाथ हो जाएगा या कमी हो जाएगा। इसलिए इसका उत्पादन जो होता है स्थापित करने के लिए, चीनी में गन्ने के उत्पादन को स्थापित करने के लिए क्या किया जाता है, इसको नज़दीक यानी कि जहाँ पर गन्ने की खेती होता है वहीं पर इसको फैक्ट्री को लगाया जाता है। वर्ष 2008 में देश में चालू चीनी मिल की संख्या, किसकी संख्या? चीनी मिल की चालू की संख्या। आप भी पीछे पीछे मेरे साथ बोलिएगा कितनी है। हाँ देखिए बोलिए साथ है, कितना है? 665 थी, जिसमें सिर्फ महाराष्ट्र में 134 से अधिक मिल थे। जिसमें सिर्फ महाराष्ट्र में कितने मिल थे? 134 मिल से अधिक थे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, कौन प्रदेश? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, याना, कौन याना? हरियाणा। आप भी बोलिए कौन प्रदेश?
हाँ बोलिए, हाँ उत्तर प्रदेश फैली हुई है। फिर से हम एक बार बोलते हैं, कौन प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कौन हार, हाँ बिहार। कौन नाटक, हाँ साथ में बोलिए, कौन नाडु, हाँ बहुत अच्छा। कौन प्रदेश, हाँ कौन रात, कौन जाब, कौन याना, अजी कौन प्रदेश में फैली हुई है। देखिए आप बोले, जब मेरे साथ भी मिल के बोलिएगा ना पीछे पीछे, तो आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगा। आपको लगेगा कि हम लोग यानी अच्छी तरीक़े से पढ़ रहे हैं और सामने लग रहा है कि क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा फीलिंग आपको आएगा। तो मेरे क्लास में अगर पढ़ते हैं तो बोलना सीखिए पहले। पिछले कुछ वर्षों में इन उद्योग की संख्या दक्षिणी कौन छिन्नी, हाँ कौन चमी राज्यों में विशेष, कौन कर विशेषीय, कौन राष्ट्र, महाराष्ट्र में बढ़ी है। कर इस उद्योग में देखा जाए तो दक्षिणी में, पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में क्या हो गया, चीनी उद्योग का कारोबार बढ़ गया। इसका मुख्य कारण यह है कि गन्ने में अधिक शर्करा, कौन कर रहा, शर्करा, कौची में, गन्ने में सक्रोज की मात्रा है। किसकी मात्रा है, सक्रोज की मात्रा है। यहाँ की ठंडी जलवायु भी लाभदायक होता है। कौन जलवायु, ठंडी जलवायु, कौन दायक होता है, लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समिति भी सफल रही है और यही कारण है इस नीति में सुक्रोज होता है। गन्ना में ध्यान देने योग्य बात, कारण गन्ने में क्या पाया जाता है, गन्ने में सक्रोज पाया जाता है। कौन सी पाया जाता है, सक्रोज। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि गन्ने में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो गन्ने में सक्रोज पाए जाते हैं। ठंडी जलवायु में लाभदायक है। इसके लिए ठंडी जलवायु में क्या है इसका लाभदायक, यानी ठंडा जलवायु जहाँ रहेगा वहाँ गन्ना की खेती अच्छी तरीक़ा से होगी, फसल भी अच्छा होगा, पैदावार भी अच्छा है, जिसके कारण किसानों को मुनाफा भी होगा और उद्योग मिल के चीनी मिल में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समिति की सफल रह गई है। यह कारण कि इसमें जो नीति लाया गया, लागू किया गया, इस नीति लागू में क्या इस सफल रहा। अगर आप देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। देखिए चीनी उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कौन उद्योग को, चीनी उद्योग को। एक दो चुनौती नहीं, बहुत सारे चुनौतियों को क्या करना पड़ रहा है, सामना कर पड़ रहा है। जैसे इस उद्योग का अल्पकालीन होना, कौन कालीन, अल्पकालीन होना, पुरानी व परंपरागत तकनीक का प्रयोग, परिवहन अक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुँचकर तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल ना होना, करा कि यही कारण हुआ कि इसके अल्पसंख्यक होने के कारण पुरानी परंपराओं के, पुरानी तकनीकों के द्वारा ही बनाया जा रहा है। जैसे परिवहन में दिक्कत होता है, अक्षमताओं से गन्ना का समय पर कारखाना में ना पहुंचना, इससे भी परेशानी होता है, और खोई का भी अधिकतम इस्तेमाल ना हो पाना। हड़ताल समय पर किसान के गन्ने का मूल्य न मिलना और विद्युत की कमी जैसे अन्य गंभीर समस्या हैं और बहुत सारे समस्या हैं जिससे किसानों का यह सामना करना पड़ता है। तो ध्यान देने योग्य बात, कान वाली डिबिया, हरी वाली डिबिया, डू यू नो, क्या आप जानते हैं उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता ऐसा उद्योग है जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, इस उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। यानी कि जो उत्पादन क्या डायरेक्ट किसको, उपभोक्ता को, उपयोग करने वाले लोगों को दे दिया जाए, इसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। इसमें विशेष रूप से गृह उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कागज उद्योग, घर में बनाया डायरेक्ट, उसको और कोई करने के नहीं, कंपनी बनाए फैक्ट्री में, डायरेक्ट क्या है जिसको जरूरत है वो लेके जाओ। दंत मंजन, पंखा, सीमेंट उद्योग, ये सब क्या है, डायरेक्ट उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है। ध्यान देने के बाद क्वेश्चन पूछेगा, उपभोक्ता उद्योग क्या है, जो ऐसी वस्तु है जो डायरेक्ट बनने कंपनी में, जो किसी को दूसरा यूज नहीं करे, जाकर वो वस्तु उसे डायरेक्ट यूज कर सके, उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। कौन उद्योग कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। फिर एक खनिज आधारित उद्योग, कौन उद्योग, खनिज आधारित उद्योग है। कह रहा है खनिज आधारित उद्योग क्या है, ऐसा उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है, अपने कच्चे मालों के लिए खनिज पर निर्भर रहता है, इसे कहा जाता है खनिज उद्योग कहा जाता है। उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। लोहा एवं इस्पात, सीमेंट तथा रासायनिक उद्योग खनिज आधारित उद्योग के अच्छे उदाहरण हैं। करा कि खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, तो खनिज आधारित उद्योग लोहा है, इस्पात है, सीमेंट है, रसायन उद्योग है, ये सारे जो हैं खनिज आधारित उद्योग हैं। कौन से उद्योग हैं, खनिज आधारित उद्योग हैं। तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, पीली वाली डिबिया में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, हम थोड़ा सा जूम कर दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा राज्य दिया हुआ, चीनी उद्योग, ये चीनी उद्योग होता है। कहाँ कहाँ चीनी उद्योग होता है, तो देख रहे हैं यहाँ पर है फगड़वाड़,
और धुरी है, यहाँ पर गंगानगर है, सहारनपुर है, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बरेली, लखीमपुर, शाहजहाँपुर, गोंडना, गोरखपुर, दरभंगा, बस्ती, देवरिया, मुजफ्फरपुर, गया और कौन कौन से स्थान पर है, राजकोट। नीचे यहाँ देख रहे हैं अहमदानगर, सोलपुर, सतरा, बेलगाम, सिमोना, चित्तरू, विजयवाड़ा, कोयम्बटूर, तिरुवनंतपुरम, पांडुचेरी, ये सभी स्थान पर क्या होते हैं, अगर देखा जाए सभी स्थान पर तो चीनी उद्योग होते हैं। कौन उद्योग, भारत में चीनी उद्योग ही सभी स्थान पर जो लिखा हुआ है। तो आप इसे चाहे तो ग्राफ में क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं मैप के माध्यम से। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़े से काम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अंत में आपको मैं यही कहूँगा, अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।